नमस्कार दोस्तों, हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ ये प्रश्न हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने और किसी हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करने में आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं अपनी हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक, हिंदी भाषा डैश भाषा से उत्पन्न हुई है। विकल्प हैं संस्कृत, अपभ्रंश, बंगला, बिहारी। सही विकल्प है संस्कृत। हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। प्रश्न 2, बोली को डैश भी कहा जाता है। विकल्प है विभाषा, उपभाषा, उक्त दोनों, कुछ भी। सही विकल्प है उपभाषा। बोली को उपभाषा भी कहा जाता है। प्रश्न 3, भाषा डैश होती है। परिवर्तनशील, स्थायी, निश्चित, अपरिवर्तनशील। क्योंकि भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं भाषा परिवर्तनशील है। प्रश्न 4, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा डैश होता है। विकल्प व्यापक, सीमित, 5 गुना, 4 गुना। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। सही विकल्प है सीमित, क्योंकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र हमेशा भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। प्रश्न 5, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। सांसारिक संस्कृति से, अपभ्रंश से, संस्कृत से वैदिक, पाली प्रकृति से। सही विकल्प है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। प्रश्न 6, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ऑप्शन प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। सही विकल्प है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रश्न 7, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है। विकल्प ब्रिजभाषा, अवधी, देवनागरी, चरण बोली। सही विकल्प है चरण बोली। चरण बोली हिंदी का वर्तमान स्वरूप है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। विकल्प हैं ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली। सही विकल्प है बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न 9, हिंदी में स्वतंत्र बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं। स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, अनुस्वार। हिंदी में स्वतंत्र बोले जाने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं। स्वर बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। इनकी शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। भारत माता, संगम, वर्षा, जूली। सही विकल्प है संगम। संगम फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। प्रश्न 11, हिंदी का राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही विकल्प होगा बिहार। बिहार ने
हिंदी को राजभाषा के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया? बिहार राज्य ने हिंदी को राजभाषा के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया था। सही विकल्प होगा बिहार। प्रश्न 12, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की? 2010, 2011, 2014, 2009। सही विकल्प होगा 2009। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा 2009 में शुरू की थी। प्रश्न 13, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? कितनी राजभाषाएं हैं? विकल्प 28, 22, 16, 26। सही विकल्प है 22। भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं हैं। प्रश्न 14, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे। प्रश्न 15 है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदुस्तान, पंजाब, उदंत मार्तंड, जलता हुआ दीपक। सही ऑप्शन है उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। प्रश्न 16, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेखन किसने लिखा था? विकल्प भारत तेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, ग्रासीन द टाइसी, फादर कामिल बुल्के। सही ऑप्शन होगा ग्रासीन द टाइसी। हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख लिखने वाले ग्रासीन द टाइसी थे। प्रश्न 17, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 13 जुलाई, 14 सितंबर, 14 दिसंबर। हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 18, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कन्नड़, ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी। सही विकल्प होगा देवनागरी। प्रश्न 18, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कन्नड़, ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सही विकल्प है देवनागरी। प्रश्न 19, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? विकल्प राजा हरिश्चंद्र, अलमारा, प्यासा, मुगली आजम। सही विकल्प है राजा हरिश्चंद्र। हिंदी की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न 20, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? 1951, 1947, 1950, 1954। सही विकल्प होगा 1950। 1950 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। प्रश्न 21, हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी, उर्दू, अरबी, दक्खनी। सही विकल्प होगा फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। प्रश्न 22, हिंदी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? 18 स्वर, 30 व्यंजन, 12 स्वर, 14 व्यंजन, 11 स्वर, 41 व्यंजन, 14 स्वर, 35 व्यंजन। सही ऑप्शन है ग, 11 स्वर, 41 व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। प्रश्न 23,
व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प समानता, टुकड़े टुकड़े करना, भाषा विज्ञान, भाषा का व्याकरण। सही ऑप्शन होगा टुकड़े टुकड़े करना। व्याकरण शब्द का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। प्रश्न 24, कितने भारतीय राज्यों में राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 15, 12। सही विकल्प होगा 15। 15 राज्यों में राजभाषा हिंदी है। प्रश्न 25, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही ऑप्शन होगा तीसरा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। प्रश्न 26, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी, गुरुमुखी। सही ऑप्शन होगा देवनागरी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न 27, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र, श्रद्धा राम फुल्लोरी। सही ऑप्शन होगा श्रद्धा राम फुल्लोरी। इन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। प्रश्न 28, हिंदी भाषा का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रिज, खड़ी बोली, अवधी, मालवी। सही ऑप्शन होगा खड़ी बोली। हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। प्रश्न 29, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन अमेरिका, लंदन, भारत, मॉरिशस। सही ऑप्शन है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी सचिवालय है। ये दोस्तों, ये थी आपके लिए हिंदी दिवस विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको कितने प्रश्नों का ज्ञान था और कितने प्रश्नों का ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से हुआ। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।